सुबह सुबह का टाइम है, अब नहीं उठ चुकी थी, कायरा भी उठ गया था। पर यहाँ पे ना मैं बोली थी अरू को उठा दो, तो हमारे बेटे ने अरू को चादर उड़ा दी और खुद भी उड़ के लेट गया। अबे मस्ती कर रहा था, कह रहा नहीं मेरी बहन को मत उठाओ, सोने दो। लड्डू कैसे जाओ और कैसी सुख शांति बनाओ इनके घर में। जाओ लल्ला, नई मैया मिली। हाँ, और ये इनकी माँ नहीं है। पीछे गया छोटे छोटे। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। अच्छा मैं तो लगाऊं कान्हा जी थारे घर में सुख शांति बना। लगवाओ बेटा, बाबू लाड करवा दे बेटा, लाड। ये भी करवाता। ठीक है, बाय। यहाँ पर मैं कर रही हूँ भगवत गीता का पाठ। तो दूसरे चैनल पे जो मैंने वीडियो डाली है उसमें 2 कमेंट ये आए कि आपकी आवाज़ नहीं है, किसी और की है, जो इसके यहाँ काम करती थी उसकी है। तो ये भगवत गीता है, हर किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती है। मैं खुद ही पढ़ रही थी, बस उसमें आपको मेरी आवाज़। बोलो जय अम्बे। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। हमने पूजा कर ली है, तो बोले जय अम्बे माँ की, जय दुर्गे माँ की। तो कुछ टाइम बैठे हैं पूजा में, आके दोबारा से आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपनी पूजा। और माता रानी की दुआ से मेरी तबीयत भी ठीक है, ठीक ही रहेगी, क्योंकि उनकी मेहरबानी है, बाल गोपाल की कृपा है कि मैं नवरात्रों का व्रत हूँ, ठीक हूँ। और माता रानी आगे भी ठीक ही रखेगी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं व्रत रखूँ। और आज कल मेरे घर बाल गोपाल आए और आज वो चले गए, तो मेरे को पता नहीं क्यों बहुत दुख हो रहा है। मैंने अपने हाथ से ही बाल गोपाल को दिया है, क्योंकि वो दीदी जो है ना साल भर से बाल गोपाल मांग रही थी, उन्हें किसी ने बोल के रखा हुआ, तो उन्होंने दिया नहीं उनको, कान्हा जी को। उनकी बड़ी ही इच्छा थी। कहते हैं ना भगवान अमीर के घर भी आते हैं, गरीब के घर भी आते हैं। तो वो बोल ही रही थी, फिर मैंने उनसे बोला भी था मैं दे दूँ, उन्होंने कहा नहीं मुझे किसी ने कह रखा है, उन्होंने दिया ही नहीं उनको, गोपाल जी को। तो यही रहा उनसे। तो मैं तो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि मेरे हाथ से उनका एक रूप जो है दिया गया है किसी को। और यही कहूँगी कि उनके घर में भी सुख शांति बनाकर रखे, अपनी कृपा रखे। पर वो एक रात मेरे घर रहे है ना, मैं उन्हें शाम में ही ले आई थी, तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो चले गए हैं, तो मेरे पास में है माधव, यही बैठे हुए हैं देखो। पर उनका जो दूसरा रूप भी उन्हीं का वही रूप, दूसरा क्या वही रूप मैं लाई और मैंने उनको दिया। तो मेरा मन है ना अंदर से, कहते मन बेईमान हो जाता, बेईमान हो गया कि मैं ना दूँ इनको भी, ना भेजूँ अपने से दूर। मन करा कि उनको भी अपने पास ही रख लूँ। तो तब से गए हैं, तब से पता नहीं क्यों बहुत दुख हो रहा है अंदर ही अंदर। खुशी खुशी दिया है मैंने उनको, माधव को, पर बाद में मैं फिर रोई बहुत, और अभी भी मतलब आंखें नम हो रही है। मेरा मन ऐसा करता है कि उनको भी यहीं रखूँ। तो पता नहीं क्यों इतना परेशान है। ऑलरेडी माधव है मेरे पास में, फिर भी परेशान है। मैं अपने मन की इच्छा आज आपको बताती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं भगवान के लिए रो कर दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट है मेरा, माता रानी के सामने बैठी हुई हूँ। मेरा मन करता है कि मेरे घर में एक अलग कोना हो, एक अलग कमरा पूजा पाठ के लिए, माधव के लिए। और मैं एक नहीं अनेक रूप रखूँ माधव के अपने घर में, और भी माधव लाऊं, उनकी भी सेवा करूं, बस सारा जीवन इनकी सेवा में अर्पित कर दूं। कभी कभी मन ऐसा करता है कि एक अलग कमरा बनवाऊं, उसमें पूजा हो और 1-2 माधव के रूप और लाऊं, उनकी ही सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दूं। वो गए हैं, अच्छे घर में गए हैं, खुश रहेंगे वो लोग, बहुत करेंगे। पर मेरे को उनके लिए भी बहुत हो रहा है। एक रात रह के गए थे, ऐसा लगा कि मेरा घर कितना भर गया। अगर जब मेरे माधव पूजा में नहीं होते हैं ना, या किसी के घर हम देकर चले जाते हैं, जैसे उनको दीदी को दे के चले गए, मैं कहीं एक रात के लिए कहीं चली गई तो उनको दे गई, या फिर कोई मजबूरी पड़ गई मुझे जाना पड़ गया कहीं, मैं उनके पास छोड़ गई, तो जब आती हूँ ना तो मेरा मंदिर ऐसा लगता है कि मेरे मंदिर से क्या खो गया, मेरे घर में कुछ नहीं है, खाली खाली लगता है माधव के बिना। अब इनसे ही पूछ रही हूँ क्यों रुला रहे हो आप मुझे?
आप हो ना मेरे घर में, तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। मैं रसोई में पहुंच चुकी थी। गैस का चूल्हा जो है ना वो मुझे साफ करना है। मैं रोज के रोज जितनी बार काम करती हूँ, थोड़ा सा भी खाना वाना बनाने के बाद भी तुरंत साफ कर देती हूँ। तो देखो भगवान से भी प्रेम हो जाता है हमें। इतना प्रेम उनके प्रति मेरे मन में हो गया कि उनके बिना मेरा घर सूना लगता है, मेरा मन नहीं लगता है। तो ये प्रेम ही तो है। इंसानों से क्या प्रेम करना, प्रेम तो भगवान से होता है। देखो जैसे राधा रानी को हुआ, ऐसे ही कितने लोगों को गोपाल जी से प्रेम है, कितना प्रेम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत सेवा करते हैं, हम अनाड़ी है, अनादर है, नहीं। अ, कम सम बुद्धि है, कुछ भी मान लीजिए, हमको इतना नहीं पता। हम तो यही बोलते हैं प्रभु को कि हम अज्ञानी हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, पर जिस भी हाल में है, जिस भी उसमें, हम आपकी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो आपने दिया है, जो आप दे रहे हो उसमें ही खाएंगे, उसमें ही खुश रहने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका दिया सब कुछ है, तो वक्त की रोटी है, कपड़ा है, और बस उन्हीं की मेहरबानी है जो सब कुछ हो पा रहा है। बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, तो यहाँ आज का अरब जो है ना रो रहा था, मुझे ट्यूशन नहीं जाना है। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, ट्यूशन जरूर जाना है। एक दिन रुक जाओ तो अगले दिन जाने का नाम नहीं होता फिर बच्चों का। अमनी तो मना नहीं कर रही थी, वो री कर रहा था। मैंने कहा जाना। आ रही हूँ मार्केट, क्योंकि फल भी नहीं है, फल भी ख़त्म हो गया, और मुझे एक दो सामान भी लाना है। तो फिर अभी निकलते हैं, लेके आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई ला के दे देगा। आज बड़े इंसान बड़े दिख सी रहे, तो खुद ही निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बस कपड़े लत्ते थोड़े से जो धोने हैं वो शाम को धो लेंगे, और आके पूजा वूजा कर लेंगे, ना निकल जाऊँ फिर लेट हो जाएगा। सामान लाने में 2-3 सामान लाने ज़रूरी हैं, और फल भी लाने हैं। फास्ट है। मैं ना बाजार पहुंच चुकी थी, और मैं पहुंची हूँ कपड़े वालों की दुकान पे। तो मुझे यहाँ से है ना कपड़ा लेना है लाल, क्योंकि गीता जो है ना वो लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं, और मेरे पास लाल कपड़ा नहीं था। उस दिन मैं लाई तो काफ़ी लेट हो गई थी, गीता की किताब लाई थी। इतने फिलहाल मैंने लपेट के रखी हुई थी, पर वो गुलाबी कपड़ा था। तो फिर मैं तुरंत ही बाजार गई, और मतलब अगले दिन बाजार गई, मुझे फल भी लाने थे, और मैंने सोचा कपड़ा भी ले आती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं पहुँची, तो अगले दिन ईद होने वाली थी, ईद से एक दिन पहली वीडियो। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं, फिर ईद हो जाएगी। तो अभी निकलते हैं, कल नहीं जाया जाएगा ईद वाले दिन। एक दिन पहले आए तो इतनी भीड़ थी ईद की वजह से, बाजार में पाँव धरने को जगह नहीं थी। तो मेरे को यहाँ पे लाल कपड़ा लेना था, मैं खड़ी हुई थी, तो भैया जो है ना कह रहे थे किस तरह का चाहिए। मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, और इतना मीटर दे दो जिससे है ना आराम से गीता जो है मेरी वो लिप, मतलब मैं उसमें लपेट सकूँ अपने मन में। मैंने सोचा इतना काफ़ी होगा, तो मैं लाल कपड़ा लेके आई हूँ। और यहाँ पे फिर मैं पहुँच गई हूँ सब्जी वाले के पास में। बर्त में लोग कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। मैं हरी मिर्च ले ली थी बस, आलू खा लूँगी, और कुट्टू वगैरह का जो है ना आटा ले लूँगी। मैं आज जीरा पूछ रही थी, मुझे जीरा लेना है, तो जीरे के लिए खड़ी हुई थी मैं यहाँ पे। यहीं पे एक दुकान थी सौदे वाले की, मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ, आगे से भी लेना यहीं से भी लेना, तो यहीं से ले लेते हैं। बस अभी जीरा ले लेंगे, और कुट्टू का आटा ले लेंगे, एक दो सामान और ले लेंगे जो भी मतलब ख़त्म हो रहा है। और गोपाल जी के लिए भी कुछ लेके जाना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस फिर निकल जाएंगे घर को। तो यहाँ पे ना देखो नारियल है, ये सिमरी वगैरह, ये दुकान मतलब एक इनकी दुकान ना परली साइड है। तो ये भैया ठीक है, मतलब सही रेट पे चीज़ देते हैं। ज़्यादातर पैकिंग का सामान मिलता है इनकी दुकान पे, खुला हुआ तो बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कुट्टू के आटे की जो है ना एक थैली भी ले ली है। चलिए बस अभी एक दो सामान जो लेने हैं वो भी ले लेते हैं, और पैसे कटवा के निकलते हैं। 5-4 सामान के मारवाना पड़ा, फिर फल भी नहीं थे, फल ख़त्म हो रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा भी तो नहीं है कोई ला के दे देगा कि हम ना आए बाजार और हमें आना। व्रत चल रहे हैं ना, तो खास फ़ोन उठाने का मन सा नहीं करता, मतलब वीडियो शूट करने का मन सा नहीं करता कुछ, है ना। बस यही रहा, कुछ बनाऊँ भी दिखाऊँगी तो क्या, खाना पीना बच्चों के लिए बनाऊँ, तो कुछ आज की वीडियो हो जाएगी, कुछ कल की हो जाएगी, ब्लॉग तैयार हो जाएगा। और फिलहाल तो बस यही है कि बाजार गए थे, जो भी कुछ लाए हैं आप लोग। हेलो, जा रहे, अब जा रहे, जा रहे। अभी यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ कपड़ों की तह। तो सुबह का टाइम हो गया है, नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मुझे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उनकी तह बना के रखनी है, कुछ प्रेस के लिए निकालने हैं, प्रेस करने का सोच रही हूँ। 2 दिन से अब करूँ जब करूँ, बस यही रहता है। बढ़ती रह के धूप में काम तो होता नहीं है, छाँ छाँ में कर लेती हूँ। और माता रानी की दुआ से भाई, मैं ईमानदारी से बात बता रही हूँ, नवरात्रे चल रहे हैं, मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, नाम मात्र की भूख सुबह के टाइम में लगती है। सुबह सुबह उठती हूँ, तब उसके बाद फिर मुझे दिन भर में भूख होती क्या है पता ही नहीं चलता। माता रानी ने इतना सब दे के रखा हुआ, ये मेरी बात नहीं सभी की बात है।
इतना सत होता है माता रानी के नवरात्रों में कि भूख तो आसपास फटकती भी नहीं है। और यहाँ पे जो बिना प्रेस के कपड़े हैं उनकी तह बना कर रख देते हैं। कपड़ों का काम भी बस ऐसा ही रहता है। और जिन पर प्रेस होनी है उनको अलग निकाल के रखूँगी। दुपट्टे वगैरह पैंट वगैरह बच्चों के सब है ना, इनको रख देती हूँ। चलिए फटाफट से कपड़ों की तह बना लेते हैं और अपना जो है ना फिर अगला काम शुरू करते हैं।